आज का जो टॉपिक है हमारे परिवेश के पदार्थ और जो समझना है कि जिसे करा कि गैसों का विसरण किसे कहते हैं। गैसों का विसरण किसे कहते हैं। तो इसमें देखो साफ पता चल रहा है कि गैस का कण तीव्र वेग से गमन करते हैं और गैसीय कणों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। तो एक गैस के कण किसी दूसरे गैस में आसानी से प्रभावित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया गैसों का विसरण कहते हैं। जैसे गैस में जैसे ये बहुत मतलब मान लो कि ये कैमरा है, तो कैमरा में बहुत सारा स्थान है। तो स्थान रहने के कारण या रहने के कारण ही जैसे हम लोग अगर कहीं एक कोना में अगर अगरबत्ती जला लेते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि अगर जला लेंगे तो पूरे कमरा में फैल जाता है उसका सुगंध। तो वही कारण है कि गैस में अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, जिसके कारण अगरबत्ती अगर कमरा में या कहीं भी अगर जला देंगे अगल बगल में तो तुरंत फैल जाता है। तो किसके कारण होता है? गैस के विसरण के कारण होता है। तो जिसे घन फिर दूसरा परिभाषा है कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया गैसों का विसरण कहते हैं। जिसे घनत्व में अंतर रहते हुए भी अगर गैसों में अगर मिश्रित हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल है कि इत्र का सुगंध। इत्र का सुगंध जैसे कोई परफ्यूम लगा लेता है या कोई कैमरा में अगर आ जाता है, मान लो रूम में आ गया, परफ्यूम लगा लिए, तुरंत मतलब जो है सुगंध आ जाता है। तो किसके कारण होता है? गैसों का विसरण के कारण। या रसोई घर में अगर कोई भोजन बना रहा तो अगर सुगंध तुरंत आ जाता है, अगर बढ़िया चीज पकता है या कोई भी चीज पके तो सुगंध तुरंत आ जाता है। तो किसके कारण आता है? कि गैसों के विसरण के कारण। कारण कि अगर तुरंत वो जो है ना सुगंध तुरंत वायु में मिश्रित हो जाता है। अब क्यों मिश्रित होता है? क्योंकि गैसों में जो है अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, जिसके कारण तुरंत मिलकर हम लोग तक तुरंत वो पहुंचा देता है। और हम लोग जब सांस लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये चीज मिला हुआ है। तो समझ गया गैसों का विसरण क्या है। फिर अब समझना है कि गैसों का संघनन किसे कहते हैं। तो पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। जैसे पदार्थ के गैस रूप, अगर पदार्थ का गैस रूप है सीधे अगर द्रव रूप में परिवर्तन हो रहा है तो गैस का संघनन कहलाता है। तो इसमें समझना है कि जैसे गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है। जैसे गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफी निकट आ जाते हैं, जिससे अंतराण्विक स्थान घट जाता है। जैसे अगर गैस पर दाब बढ़ाकर उसके ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है, तो उसको बढ़ाने पर जो है गैस क्या होता है, उसका वस्तु निकट आ जाता है, जिसके कारण हम कोई वस्तु को दाब बढ़ाकर या घटाकर उसको हम जो है काफी निकट ला सकते हैं। क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप संघनित हो ही नहीं सकती है, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों न बढ़ा दिया जाए, तो इस ताप का गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। जिस एग्जाम में आ सकता है कि क्रांतिक ताप किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप संघनित हो ही नहीं सकती है, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों ना बढ़ा दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। फिर जलवाष्प समझना है। जलवाष्प से का संघनन कैसे होता है? तो पूछ सकता है कि जलवाष्प का संघनन आज के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि जहाँ तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, मतलब कोई कंपटीशन या जनरल कोई भी चीज़ की अगर तैयारी करते रहेगा तो उसमें ये सब बहुत काम देते हैं। जैसे जलवाष्प का संघनन निम्न ताप वाली ठंडी सतह पर होता है। तो निम्न ताप वाली ठंडी सतह पर होता है गैस जलवाष्प का संघनन। जिसे एग्जाम्पल में समझाते हैं
कांच के गिलास में अगर बर्फ रखते हैं तो बर्फ जो है पिघलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ग्लास के माने चारों ओर का जो सतह है, बेस मतलब सतह है, वो माने हवा से जाके संपर्क कर लेता है, जिसके कारण वो पिघलना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो जो है वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट कर देता है। या तो फ्रिज से जैसे ही निकालना तो उसके चारों तरफ जो पानी का बूंदा रहता है, इसका मतलब है कि वो जलवाष्प का संघनन हो रहा है। तो अंत में वो ग्लास के बाहरी दीवारों पर जल के बूंदों के रूप में संघनित होता है। फिर देखो याद रखना है गैस का दाब किसे कहते हैं। बर्तन की दीवार के प्रति इकाई इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। जिससे बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई, ये सब VVI क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना है कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो याद रखना गैस का दाब किसे कहते हैं। तो अगर बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अगर गैस का दाब कण का आरोपित बल रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। याद रखना है वायुमंडलीय दाब, वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु के दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस VVI क्वेश्चन है। दाब का SI मार्क क्या है, पास्कल है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। तो इसको 2-3 बार 3-4-5 बार पढ़ने पर याद तुरंत हो जाएगा, निश्चित है कि याद होगा। कारण ये सब जो है कोई भी जिसे पढ़ने के लिए एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि जो है धीरे धीरे बेहतर होते चला जाएगा। तो उसके बाद जो है